हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर ह्यूमन आई है उसका नेक्स्ट पार्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। भाई अब तक हमने पढ़ा कि हमारी आंख कैसे काम करती है, आंख के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आंखें डोनेट करने के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आंखों में कोई डिफेक्ट है, मतलब देखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनकी करेक्शंस, मतलब वो ठीक कैसे कैसे हो सकती है। तो 10th क्लास के अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं जो विजन के, जो हमारे कोर्स में है। पहला है कैटरेक्ट, फिर है मायोपिया, उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, फिर है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, और चौथा है अपने पास प्रेस बायोपिया। उनमें से पहली बीमारी की बात करते हैं हम, जिसको अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। हमारी आंख में जो नेचुरल लेंस है उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो कि आप एकदम फ्रेश कांच लेके आए हो, ग्लास लेके आए हो मार्केट से, कुछ टाइम बाद क्या होता है उस पर स्क्रैच लग जाते हैं, वो थोड़ा धुंधला हो जाता है। सेम वैसी ही बीमारी है कैटरेक्ट, कि आपका जो आंख का जो नेचुरल लेंस है वो मिल्की हो जाता है, मतलब दूध या धुंधला हो जाता है, ठीक है, क्लाउडी जैसा हो जाता है ना। नए नए कांच के आर पार हमें साफ दिखता है, पर पुराने कांच के आर पार हमें साफ नहीं दिखता, क्योंकि उस पर बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं, धुंधला हो जाता है वो। सेम वही बीमारी है कैटरेक्ट, कि जब आपका आई लेंस ऐसे बिहेव करे, है ना। जनरली ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। इसके कारण आपको पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है, मतलब आप कम दिखाई देने लग सकता है, मतलब कुछ धुंधला दिखेगा, या हो सकता है आपको पूरा ही दिखना बंद हो जाए, है ना। ये इसके इफेक्ट है। करेक्शन क्या है, इसकी होती है सर्जरी, जिसमें ये इसका जो मिल्कीनेस है या क्लाउडीनेस है उसको क्लियर कर दिया जाता है सर्जरी से। आप देखते होंगे कई सारे जो बूढ़े लोग हैं वो एकदम ब्लैक चश्मा पहन के घूमते हैं, है ना, जो सन ग्लासेस टाइप, पर उसके ग्लास एकदम ब्लैक होते हैं पूरा, हनी सिंह जैसे, है ना। वो कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद पहनते हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं जो सेकंड डिजीज है या सेकंड डिफेक्ट है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। देखो इनके नाम और इनके काम जो अलग अलग हैं। जैसे बात करते अपन, नियर साइटेडनेस को देख के लगता है कि जिसको पास का साफ नहीं दिख रहा हो, मतलब जिसको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते हो, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब उल्टा है मायोपिया। इसमें क्या होता है, ए पर्सन विच कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैंट सी फार ऑब्जेक्ट्स। देखो होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनको पास की चीजें तो साफ साफ दिखती है, पर दूर की चीजें देखने के लिए, हाँ, जैसे वो दूर की चीज देखते हैं तो उनको धुंधला दिखता है, मतलब वो ढंग से नहीं देख पाते। और मैक्सिमम जिन लोगों को आप देखते हो जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनको यही बीमारी होती है, मायोपिया, है ना, नियर साइटेडनेस। मतलब लगभग लोगों को दूर की नज़र खराब होती है, मतलब उनको दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। अब इसका नाम नियर साइटेडनेस क्यों है, देखो होता क्या है, इन बीमारियों के पीछे कारण क्या होता है, कि जैसे हमारा ये आई लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें पता है कि इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। इसका काम क्या है कि इमेज को रेटिना पे ड्रॉ करना,
ठीक है। तो हम जैसे ही दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा लेंस खींचता है, ऐसे फैलता है। फैलने से क्या होता है, इसका फोकस पॉइंट जो है वो रेटिना के ऊपर बनता है, ताकि तुम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाओ। क्योंकि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। कहां बनती है? तो अगर इसका फोकस पॉइंट यहां है मान लो, और अब ये फेल नहीं पा रहा है ना, इसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही तुम दूर के ऑब्जेक्ट देखोगे तो दूर से जो लाइट रे आएगी वो सारी की सारी फोकस पे आके मिलेगी। तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। फोकस कहां है? रेटिना के आगे। हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कब दिखेगी? जब इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी। कहां बनेगी? अगर रेटिना के आगे पीछे कहीं भी इमेज बनती है तो हमें वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो सेंसर्स हमें बताते हैं या जो भी लाइट को सेंस करते हैं वो सारे के सारे रेटिना के ऊपर होते हैं। क्लियर? तो इसकी इमेज रेटिना के नियर बनती है। क्या बनती है? रेटिना पे बनने की बजाय नियर रेटिना बनती है, इसलिए इसका नाम है नियर साइटेडनेस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मायोपिया को नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है दूर के ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के पास बनती है, नियर रेटिना। क्लियर? अब हम क्या करते हैं इसके करेक्शन के लिए? भाई हमारी आंख जो है, अगर ऑब्जेक्ट पास में होता, मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहां होता मान लो, तो क्या होता? ये एक लाइट रे जो गई वो एफ से निकल गई। एक लाइट रे को अगर अपन ओ से निकाले तो ये जहां मिलेगी तो वहां इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट के पास आते क्या होगा, इसकी इमेज आपको रेटिना के ऊपर बनी हुई दिखेगी, और अगर रेटिना पे इमेज बनेगी तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास कैसे लेके आ सकते हैं, है ना? इसका करेक्शन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? अपन बात करते हैं करेक्शन की। अगर मान लो मैं यहां पर एक कॉनकेव लेंस रख दूं, क्या रख दूं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट दूर है, मान लो ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, ये कहां जाएगी? ये ऐसे जाएगी कि एफ से आती हुई दिखेगी। मान लो एक और लाइट रे आ रही है यहां पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर, इमेज बन रही है इसकी एफ पर। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसके जस्ट पीछे हमारा आई लेंस है, मान लो क्या है? आई लेंस। अब इस आई लेंस के लिए क्या हो गया, ये जो इमेज है वो इमेज इसके लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। क्या बन गई? ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। भाई अगर हमें दूर की चीजें नहीं दिख रही पर पास की दिख रही है, तो अगर हमने अपने आंख के आगे ये कॉनकेव लेंस लगा लिया, जैसे ये चश्मा भी कॉनकेव लेंस का है, तो ये क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज मेरी आंख के आगे बनाता है यहां पे। ठीक है। फिर जो मेरे आंख की जो लेंस है, अंदर का जो लेंस है, उसके लिए ये जो इमेज है इस पहले लेंस की, वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब मेरे को ये चीजें क्लियर दिखेगी। क्या दिखेगी? तो इसका करेक्शन क्या है? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। देखो लेंस की पावर अपन पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, है ना, जो होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब जैसे मान लो कि मेरे को 10 फुट बाद का या 10 मीटर बाद का नहीं दिख रहा, मतलब 10 मीटर तक साफ दिख रहा है
उसके बाद साफ नहीं दिख रहा, किसी को 50 मीटर तक साफ दिख रहा है, उसके बाद साफ नहीं दिख रहा। तो सबका जो विजन है वो, उसका डिफेक्ट है वो अलग अलग लेवल का होता है। उसके हिसाब से आपके लेंस की पावर भी अलग अलग होती है। और कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो उसकी पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस में आएगी इसकी पावर। तो जिसके चश्मे के नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब उसका चश्मा कॉनकेव लेंस का बना हुआ है और उसकी दूर की नजर खराब है। दूर की नजर खराब होने का मतलब उसको नियर साइटेडनेस है, जिसको बोलते हैं अपन मायोपिया। क्लियर है ना, ये इसका डिफाइन है, ये इसका करेक्शन है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। और उसकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव पावर कैसी होती है, इसको आप पॉज करके नोट कर लेवे, फिर अपन बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। थर्ड डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया, इसको अपन बोलते हैं फार साइटेडनेस। ये इसका उल्टा है, ए पर्सन विच कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जो ऑब्जेक्ट्स दूर है अपने से उनको तो क्लियर देख सकता है, बट कैंट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब इसको दूर का तो साफ दिखता है पर पास का साफ नहीं दिखता। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, इसका जो आई लेंस है वो खींचा हुआ रह गया, क्या रह गया, मतलब वो सिकुड़ नहीं रहा है। इसका फोकस पॉइंट रेटिना के ऊपर रहता है, मान लो इसका फोकस पॉइंट यहां पर है एफ। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है इस पॉइंट पे ए बी, यहां से एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। सेकंड लाइट रे जो ओ से निकलेगी, ये पीछे पता नहीं कहां जाके मिलेगी। तो इसकी जो इमेज है, जो पास के ऑब्जेक्ट है, अगर आपका आई लेंस सिकुड़ नहीं रहा है ना, छोटा नहीं हो रहा, तो जो पास के ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज रेटिना से बहुत दूर पीछे बनती है, इसलिए इसका नाम है फार साइटेडनेस। क्या नाम है, इमेज फार फ्रॉम रेटिना, कि इमेज रेटिना से बहुत दूर बनती है, इसलिए इसका नाम क्या है, फार साइटेडनेस। अब इसका इलाज क्या है भाई, ये लेंस तो अब छोटा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये मसल्स जो है वो खराब हो गई, या जिसकी वजह से ये छोटा बड़ा हो रहा है, वो पावर अब काम नहीं कर रही। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ऑब्जेक्ट को दूर कर दें, मतलब एक ऐसी चीज लगा दें जो पास के ऑब्जेक्ट को दूर कर दे। इसका क्या इलाज है, अगर मान लो मैं इसके पास में एक और लेंस लगा दूं, क्या लगा दूं, इसके आगे में एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं, तो इससे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस की जब इमेज ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है तो उसकी इमेज पीछे बनती है, यहां पे कहां बनती है, अगर आपने पढ़ा हो इसको ढंग से तो समझ गए। अगर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में हो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल पास हो तो उसकी इमेज पीछे दूर बनाता है। तो अगर हम यहां पर आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो ये पास के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, उसकी एक दूर इमेज बनाएगा जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें वो साफ साफ दिखेगा। तो इसका करेक्शन क्या है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, क्या होती है, ये काफी कम लोगों को होती है बीमारी, ज्यादातर लोगों को दूर का साफ नहीं दिखता, पास का साफ नहीं दिखने वाले लोग बहुत ही
कम होते हैं। क्लियर? तो मायोपिया का करेक्शन था कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपी का करेक्शन है कॉन्वेक्स लेंस। अब अपन बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रेस बायोपिया देखो जनरली ये होता है बुढ़ापे में, आपका लेंस ना छोटा हो पा रहा है ना बड़ा हो पा रहा है, बीच में कहीं अटक गया या फिर उसकी लिमिट फिक्स हो गई है ना। कि कोई भी मशीन होती है टाइम के साथ साथ उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। हमारी आंख की एक मशीन है ना, तो धीरे धीरे इसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो लगभग कम हो जाती है। तो इसमें इंसान को ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। पर्सन विच कैंट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कैंट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, या तुम लिख सकते हो ए पर्सन विच कैंट सी फार both far and nearby objects clearly, इट्स कॉल्ड प्रेस बायोपिया। अब इसका इलाज क्या है? देखो जब हम दूर का देखते हैं तो हमारी आंखें से ऊपर उठती है, जब हम पास में पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखें झुकती है। तो इसके इलाज के लिए क्या करते हैं, जो ग्लासेज यूज करते हैं उसमें दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उनके जो कांच होते हैं चश्मे के उनको ढंग से देखना। मान लो अगर किसी का चश्मा है उसमें आपको नीचे से चांद सा बना दिखेगा, अलग ही आपको दो लेंस साफ साफ दिखेंगे। उसमें ऊपर यूज करते हैं कॉनकेव, नीचे यूज करते हैं कॉन्वेक्स। बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस को मिक्स करके कि जब आप दूर देख रहे हो तो आपका चश्मे का ये वाला हिस्सा कम आएगा क्योंकि ऊपर उठ रहे हैं, आपकी आंखें ऊपर उठेगी। जब आप पास देख रहे हो तो आपका ये वाला हिस्सा कम आएगा, कॉन्वेक्स वाला। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन थे और उनके करेक्शन जो हम पढ़ चुके हैं।